सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो आज के इस वीडियो में ये एक एसएससी की तरफ से नोटिस आता है और इस नोटिस के बारे में मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। दरअसल इससे पहले भी एक नोटिस आया था जो कि टीचर्स के लिए था, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए भी उसमें शामिल था, लेकिन टीचर्स को स्पेशली टारगेट करके था वो नोटिस, जहाँ पे कहा गया था कि भाई आप कोई भी जो क्वेश्चंस हैं वो शेयर नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करा सकते हैं, एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब पे ये नहीं कर सकते हैं। और उसमें ये भी मेंशन था कि न सिर्फ आप ड्यूरिंग द एग्जाम बल्कि में जो एग्जाम हेल्ड हो चुके हैं उनका भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में अगले ही दिन एक और नोटिस आता है, वो कहते हैं ना कि टीचर्स की फील्डिंग हो गई थी पहले सेट और अगले नोटिस में बच्चों की फील्डिंग सेट करनी थी इनको। तो इनका कहना है कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ये मेंटेन करता है स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स मेल प्रैक्टिसेस। मेरा जस्ट इतना सा कहना है कि साहब जी, अगर इतनी ही आपकी जो पॉलिसी है, जो कि पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस, थोड़ी सी इसको जो आपने जिन लोगों को वेंडर दिया है, जिनको आप पैसा दे रहे हो, थोड़ी सी उनके खिलाफ भी दिखा लेते तो हो सकता है कि आज बच्चा इतनी स्ट्रगल नहीं कर रहा होता। ये पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस आप स्टूडेंट्स के लिए, आप बाकी टीचर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, यूट्यूब के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए, हर किसी के लिए पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस आपकी है। लेकिन जो सिस्टम में ग्लिचेज हैं, जो सिस्टम में खामियां हैं, जो सिस्टम में कमियां हैं, अगर यही पॉलिसी उन पे भी लागू हो जाए तो जितने भी बच्चे हैं या जितने भी बाकी के कंटेंट क्रिएटर्स हैं या टीचर्स हैं उनको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पिछले 4 साल से 5 साल से क्यों नहीं आके लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे थे? क्या उस टाइम पे ऐसी वीडियोस बनाने पे व्यूज नहीं आते थे? क्या उस टाइम पे कोचिंग्स नहीं थे? क्या उस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं होती थी? नहीं। क्या ये आज ही सब कुछ नया हो रहा है? ये इसलिए आज आवाज उठानी पड़ी, ये इसलिए सारे काम करने पड़े क्योंकि एसएससी ने सारे के सारे सिस्टम की ऐसी तैसी करके रख दी, तहस नहस करके रख दिया। आज भी अगर आप देखो तो जो 12 तारीख का इवन जिन बच्चों का पेपर है, 12 का 13 का, उन बच्चों के भी सेंटर्स अचानक से चेंज हो जा रहे हैं। मतलब जो पहले धनबाद में था उसको बोकारो में डाल दे रहे हैं, जो बोकारो में था उसको धनबाद में डाल दे रहे हैं, जो बच्चा रिजर्वेशन करा चुका है, होटल बुक कर चुका है, जो टिकट सारी करा चुका है, उस बच्चे का तो इतना सारा नुकसान फालतू में हो जा रहा है। अरे आप लोग अगर थोड़ा सा भी चीजों को लेकर सेंसिटिव हो, अगर आपको लगता है कि बच्चे का भी भविष्य देखना है, तो आप जीरो टॉलरेंस जो है वो इन चीजों पे लेके आइए ना। जो भी आपका सिस्टम मैनेज करता है, आई डू नॉट नो कौन है, टेंडर वाले मैनेज करते हैं या आप करते हैं, जो भी करता है, उनके खिलाफ में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी क्यों नहीं ले आते हैं? एक बच्चा अगर बगल वाले बच्चे से बाई चांस ये भी पूछ ले कि भाई तेरा सिस्टम सही चल रहा है, तो इस बात पर तुम बच्चे को 7 साल के लिए डिबार करने की बात कर रहे हो। यहां पे पूरे के पूरे सिस्टम की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। जो तुम्हारे यहां नौकरी कर रहे हैं इन्विजिलेटर्स हैं, वो फोन पे आके बात कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या चीजें और कर रहे हैं। क्या उनके खिलाफ में कोई एक्शंस लिए गए हैं? क्या उनको आप अपनी वेबसाइट पे नहीं डाल सकते हो? इस नोटिस में अगर मैं बताऊं ना, तो इनका कहना है कि जो मेल प्रैक्टिसेस हैं उनके खिलाफ में बड़ा एक्शन लिया जाएगा। कैंडिडेट्स को कॉजन किया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है। कॉजन करने का मतलब वार्न होता है। दैट एनी अटेम्प्ट टू इंडल्ज इन अनफेयर मीन्स विल इनवाइट सीवियर एक्शन अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, ये पीईए जो आया है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स सच एज कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर एंड डिबारमेंट फ्रॉम प्रेजेंट एंड फ्यूचर एग्जामिनेशंस। और लगभग 7 साल के लिए डिबार करते हैं लोग। मेरे पास में कई सारे बच्चे पिछले कुछ दिनों में चल के आए जिनको पिछले सीपीओ एग्जाम्स के दौरान, खास करके सीपीओ और का एग्जाम जो हुआ था उस टाइम पे 7-7 साल के लिए बच्चों को डिबार इन लोगों ने कर रखा है। अरे हद होती है इन सेंसिटिविटी की। एक बच्चे ने बगल वाले बच्चे से कोई नकल नहीं करी, कुछ नहीं किया, जस्ट उससे ये पूछ लिया कि तुम्हारा सिस्टम स्मूथ चल रहा है क्या? एक सेंटर था जिस पर गड़बड़ रही थी और उस बात के लिए डिबार कर दिया गया। ये कहा गया है कि जो मेल प्रैक्टिसेस के मोड्स हैं वो क्या है कि रिमोट कंट्रोल। हाँ जी, जो रिमोट कंट्रोल करने की कोशिश करे बिल्कुल आप उसको करिए डिबार। लेकिन मान लीजिए मैं एक पर्सन हूं, मैं पेपर दे रहा हूं, ठीक है, और कोई हैकर है जो कि अटेम्प्ट करता है मेरे सिस्टम पे अटैक करता है। वो तो पेपर उसको आउट करना था इसलिए वो अटेम्प्ट करता है, और मान लीजिए जो अटेम्प्ट हुआ वो मेरे वाले सिस्टम पे हो गया, तो क्या आप मुझे बैन करेंगे या उस हैकर को बैन करेंगे या उसको पकड़ेंगे या क्या होगा? किस पे आखिरकार कार्रवाई करी जाएगी? एक जेन्युइन सा कैंडिडेट है, उसका ये सवाल हो सकता है कि भाई आप कह रहे हो कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैव बीन डिप्लॉयड टू डिटेक्ट केसेस वेयर एनी एग्जामिनेशन नोड इज टेकन ऑन रिमोट कंट्रोल। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो आपका उसके लिए क्या है, इसको क्लियर करना चाहिए। इसके अलावा इंपर्सोनेशन, बिल्कुल अगर इंपर्सोनेशन आपको लगता है तो इंपर्सोनेशन पे आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा पासिंग ऑफ चिट्स, अनफेयर असिस्टेंस इन एग्जामिनेशन हॉल, बिल्कुल अगर कोई चिट पास कर रहा है लो एक्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
सीसीटीवी कैमरा और एआई बेस्ड एनालिटिक्स काम कर रहे हैं इनका एआई इतना बढ़िया काम करता है ना, आप लोगों ने देखा है। ये जो चीजें हैं ना, अगर इनको मतलब वैसे देखो ना कि ऑन पेपर, तो ऑन पेपर ये चीजें बड़ी अच्छी लग रही हैं, हाय हाय रे ऐसे ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर ले लिए, अब तो ये कुछ ना गड़बड़ करने देंगे। लेकिन ये ऑन पेपर दिखाने के लिए इनके जो एआई बेस्ड एनालिटिक्स है ना, इनके जो सिस्टम है, उनके सिस्टम में इतनी खामियां हैं कि पता नहीं कि कौन मासूम इनके चक्कर में फंस जाए। Details of debarred candidates have been made public at SSC website and shall continue to be published in the interest of transparency। आपने एक बात समझना, मेरे को ना गुस्सा आता है इन पर। ये कह रहे हैं कि जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको डिबार किया जा रहा है उनकी लिस्ट हम पब्लिक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी सी अच्छी बात, लिस्ट पब्लिश कर देंगे, उस लिस्ट को शेयर करो, कुछ भी करो, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, शेयर करो। है, इनसे आपके ट्रांसपेरेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनसे उन बच्चों की जो प्राइवेसी है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जिनको डिबार किया गया है या जिनके खिलाफ नोटिस जारी करा गया है। लेकिन अगर आपका पेपर कोई शेयर कर देगा तो उससे आपको फर्क पड़ेगा, वो नहीं। आप वेबसाइट पे कभी पेपर नहीं डाल सकते, आप वेबसाइट पे कैंडिडेट्स के मार्क्स नहीं पब्लिक कर सकते, लेकिन ये डिबारमेंट की लिस्ट जरूर पब्लिक कर देंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर यहां पे आपको ट्रांसपेरेंसी दिखती है तो वो ट्रांसपेरेंसी तब कहां चली जाती है जब बात एनालिसिस को बैन करने की आती है। वो ट्रांसपेरेंसी तब कहां चली जाती है जब बात आती है कि भाई आपके जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी आपकी चीजें हैं, उनको पब्लिक कीजिए। आपने कितने बच्चों के साथ में किस तरीके का व्यवहार वहां पर रहा है, सेंटर पे कितने बच्चों के साथ दिक्कत रही है। आपने डाल दिया जी जो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर था उसका री एग्जाम लिया। आज भी मेरे फोन में नाना करते करते हजारों की संख्या में ऐसे स्क्रीनशॉट्स होंगे जिन बच्चों का मैसेज आया कि सर मेरा पेपर तो बहुत गड़बड़ रही थी, सर्वर नहीं चल रहा था, लेकिन मेरा री एग्जाम तो हुआ नहीं है। और मेरे पास में ऐसे भी मैसेजेस आए जिनमें बच्चा कह रहा है कि सर मेरे सेंटर पे तो कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, मेरा फिर भी री एग्जाम हो रखा है। यही है इनका रिजल्ट, एआई बेस्ड एनालिटिक्स जो इनके चल रहे हैं ना उस पर। तो ये नोटिस है। बाकी भाई ये सुनने नहीं वाले, मैं आवाज उठा लूं, मैं सुना लूं, आप आवाज उठा लो, आप सुना लो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। आवाज इतने बड़े स्तर पे उठाई जहां पे देश भर से आके 10-15 हजार बच्चे आके इकट्ठे होकर आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, और उस आवाज को भी जिस तरीके से कुचल दिया जाता है, मसल दिया जाता है, खराब कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। अगर वहां आवाज नहीं सुनी गई तो हम 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग अगर यूट्यूब पे आके या कहीं भी आके आवाज उठाएंगे तो कोई सुनने नहीं वाला है। इसीलिए हमारे लिए जो हमारे इंटरेस्ट में वो बेस्ट ये है कि जो इन्होंने गंदे सिस्टम बना रखे हैं उसके साथ में फिलहाल, क्योंकि पेपर बहुत पास में है, उस तरीके से चलना चाहिए। सबसे पहला अगर इस नोटिस में पर्टिकुलरली बात करूं तो भाई आपको एग्जाम सेंटर पे ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि किसी भी अगल बगल वाले से कोई बात नहीं करनी है। अगल बगल वाला आपको कुछ भी कह रहा हो, आपको बात नहीं करनी है उससे। अगल बगल वाले में आग लग जाए, कुछ हो जाए, उसका सिस्टम नहीं चल रहा है, मॉनिटर खराब हो गया, कुछ भी हो जाए, आपको इधर उधर पीक नहीं करना है, ठीक है। पहली चीज आपको ये ध्यान रख लेनी है। दूसरा, आपको रफ सीट जो मिलेगी उसके अलावा किसी भी पेपर पर कुछ नहीं लिखना है, ना कोई आंसर लिखना है, ना कोई क्वेश्चन लिखना है, ना रफ करने की कोशिश करनी है। एडमिट कार्ड के ऊपर कुछ नहीं लिखना है। अगर आप अपना कोई आधार कार्ड वगैरह लेके जाते हो उसके ऊपर आपको कुछ नहीं लिखना है, नथिंग एट ऑल। जो आपकी वहां पर टेबल है, मेज है, जो भी है, उस पर कुछ आपको नहीं लिखना है। कोई भी ऐसा प्रयास आप मत करना। हो सकता है कई बार बच्चे, अरे नहीं हमारा टारगेट है कि हम रफ सीट बाहर लेके जाएंगे, मत कोशिश करना यार, पता नहीं ना किस चीज के लिए आपको 7 साल का डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाए। तो प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से कि जो इंस्ट्रक्शंस वहां पे हों उनको पूरे तरीके से फॉलो करें, उनको अच्छे से माने, और इनमें कोई गलत बात भी नहीं है इनको फॉलो करने में। लेकिन गलत बात तब है जब इनके जो एआई बेस्ड एनालिटिक्स और ये चल रहे हैं ना, बस दिक्कत ये है कि जो इन्होंने अब तक सत्यानाश करा है, अगर ये किसी बच्चे के साथ गड़बड़ हो गई ना तो बहुत बड़ा सत्यानाश हो जाएगा। और भी बाकी एक चीज और कि जब तक आपका पेपर जो डेट है आप रेगुलर बेसिस पे उसको चेक करते रहें कि कहीं सिटी या डेट चेंज तो नहीं हो गई है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के साथ में ऐसा हुआ है जहाँ पे सिटीज़ को इन्होंने चेंज किया है, तो लास्ट मोमेंट पे सिटी चेंज हो सकती है। और सिटी अगर चेंज भी होती है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते आप लोग, हम लोग कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ठीक है, दिस इज़ हाउ इट इज़। बहुत हेल्पलेस फील होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील होता है, बट आपने देखा है सब लोगों ने करने का बहुत सारा प्रयास किया और किस तरीके से चीज़ों को ख़त्म किया गया, दबाया गया। दैट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल, है ना। इसके अलावा अगर मैं एक दो चीज़ें और आपको बताऊं कि पेपर का टाइम है, एक तो टाइम से पहुंचना, क्योंकि कई सेंटर्स पे ऐसा भी नोटिस किया गया था स्टेनो में, सिलेक्शन पोस्ट में, कि टाइम से पहले ही एंट्री बैन कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी। तो जो आपका एंट्री स्टार्ट होने का टाइम है ना, मैं तो कहूँगा यार उससे भी पहले पहुंच जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक दिन स्ट्रगल करनी है और ये एक दिन आपके पूरे 1 साल को डिसाइड करता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइम से पहुंचना। इसके अलावा जो भी आपके आईडी प्रूफ्स वगैरह, जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे लिखे हुए हैं,
एक आधी आईडी एक्स्ट्रा ही ले जाना भाई, कम कुछ मत लेके जाना, क्योंकि पता नहीं किस चीज पे आपके साथ में कोई गड़बड़ हो जाए। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज जो कहना चाहूंगा वो ये कि पैनिक बिल्कुल मत करना। बाई चांस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सिस्टम स्लो है, लैग कर रहा है, कुछ और दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार जो नॉर्मलाइजेशन है वो इस तरीके से है कि हर शिफ्ट से, मान लीजिए अगर इनको मेंस के लिए जैसे 45 शिफ्ट हैं और मेंस के लिए मान लेते हैं कि इनको 90,000 लोग लेने, तो हर शिफ्ट से 2,000 ले लेंगे, वैसे 90 नहीं, 1,80,000 लेने, तो हर शिफ्ट से 4,000 ले लेंगे। तो आपको अपनी शिफ्ट के हिसाब से बेस्ट करना है। पेपर आसान हो मुश्किल हो डजेंट मैटर। मान लीजिए पहली शिफ्ट में जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उनको अगर ऐसा लगने लगा अचानक से कि पेपर बहुत मुश्किल आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको उस टाइम पे अपना बेस्ट देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अगली शिफ्ट वालों को तो फायदा हो जाएगा, भाई उनको इसलिए फायदा हो जाएगा क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि पेपर मुश्किल आ रहा है, तो मेंटली प्रिपेयर होंगे। आपको अपने आप को तुरंत के तुरंत मेंटली प्रिपेयर करना है, क्योंकि समझो आपको अपनी जो शिफ्ट चल रही है, एग्जिस्टिंग शिफ्ट जो चल रही है, उसमें बेस्ट करना है, उसके टॉप 10 में आना है, या जो भी उसके जितने भी लोग सेलेक्ट करे जाएंगे उसका पार्ट आपको बनना है। अगली शिफ्ट से अब आपको मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है दैट हैज चेंज्ड, तो वो बदल चुका है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कैसा भी पेपर हो, कुछ भी हो, अगर आपको लगता है कि आपके साथ सिस्टम में ज़्यादा अनफेयर हुआ है, आवाज़ उठाइए, डरने की जरूरत नहीं है, आवाज़ उठाइए। आपके जो भी बाकी के लोग हैं उनके साथ मिलके आवाज़ उठाइए। अगर सिस्टम पे गलत हो रहा है तो उनसे लिखवा के लीजिए कि हाँ जी ये चीज़ हमारे साथ गड़बड़ हुई है, लिख के दीजिए, और उस लिखवाने के बाद में उसको मेल के थ्रू फिजिकली जाके एसएससी ऑफिस में जाके दे के आइए कि जी देखो हमारे साथ में ये गलत हुआ है। उसके अलावा डीओपीटी में भी उसको लेटर के थ्रू, मेल के थ्रू भेजिए हर जगह पे। तो इस तरीके से आपके पास में कुछ प्रूफ भी होना चाहिए, ठीक है, अगर कुछ भी गलत होता है या ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं। बाकी मैं आप सभी लोगों को बस बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा कि भाई अच्छे से आपने तैयारी करिए, मेहनत करिए। सिस्टम जैसा भी है, जो भी है, अल्टीमेटली सिलेक्शंस होंगे, और कुछ सिलेक्शंस तो फेयर भी ज़रूर होंगे। तो अगर आप लोगों ने मेहनत करी है तो आपके साथ में भी अच्छा होगा। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। इसीलिए मेरे भाई बस अपना कामनेस, अपना फोकस बनाए रखें और बढ़िया से पेपर अटेम्प्ट करें, कोई भी गड़बड़ ना करें ऐसी कि जिससे कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल, बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को, बढ़िया से पेपर करना मेरे भाई, और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत लगे सिस्टम में तो आवाज अपनी बुलंद रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।